हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने परसेंटेज के बारे में जाना था। परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज की वैल्यू कैसे निकलती है, 1/2 कितना परसेंट होता है, 1/5 कितना परसेंट होता है। इसी तरह हमने 1/40 तक की वैल्यू बता दी थी। अब उसी के सहारे, जो हमने पिछली कक्षा में बताया, तो उसी के सहारे आगे की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, आज हम लोग वो चीज़ सीखेंगे। जैसे हमने कल बताया था क्या होता है भाई, 1/10 कितना परसेंट होता है। हमने कल बताया था 1/10 अपने आप में कितना परसेंट होता है भाई, 10% होता है। अगर कोई आप लोगों से पूछ ले तो 3/10 कितना परसेंट होता है भाई, 3/10 कितना होता है, 1 का 3 गुना ही तो 3 है भाई, 1 का 3 गुना ही तो 3 है। इसका 3 गुना कर दीजिए तो इसका भी 3 गुना हो जाएगा। 3/10 अपने आप में कितना परसेंट होगा, 30%। ठीक। इसी प्रकार से कोई पूछ लिया 7/10 कितना परसेंट होता है, आप लोग बताइए 7/10 कितना परसेंट होता है। तो सब लोग कहेंगे भाई 1 का 7 गुना ही तो 7 है, तो 10 का 7 गुना कितना परसेंट होगा भाई, 70%। ठीक। इसी प्रकार से बहुत से वैल्यू हैं। आगे हम लोग इन चीजों को सीखते हैं। देखिए आप लोगों को बताना है भाई 5/11, 5/11 कितना परसेंट होता है। आप लोग बताइए 7/11 कितना परसेंट होता है। आगे आप लोग बताइए 9/14 कितना परसेंट होता है। आगे बताइए 9/16 कितना परसेंट होता है। इसकी वैल्यू आप लोग बताइए, निकालिए जल्दी। ठीक है, देखिए अगर इसकी बात की जाए तो आप लोगों को तुरंत ये दिमाग में आना चाहिए कि ये 1/11 का 5 गुना है। 1/11 कितना परसेंट होता है, तो क्या होता है भाई 9 सही 1/11% होता है। अगर इसका 5 गुना करें तो क्या होगा भाई, 9 का 5 गुना कितना हुआ, 9 का 5 गुना 45, 1 का 5 गुना 5, इतना प्रतिशत होता है, और बटे में 11%। ठीक। अगर ये 9/14 की बात करिया जाए, 9/14 कितना होता है, तो हम सबको पता है कि ये 1/14 से ही तो 9/14 बना है। तो 1/14 का मतलब हमने कल क्या बताया था, 7 सही 1/7%। ये बताया था भाई 7 सही 1/7%। अब इसका 9 गुना ही तो है 9/14, तो 9 का 9 गुना कितना, 1/14 का 9 गुना इतना हुआ, तो 7 सही 1/7 का 9 गुना कितना होगा, 9 7 63, 9 1 के 9। अब ये बताओ हर जो है अंश से छोटा हो जा रहा है 9 बार जाने पर, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, एक बार और लेकर जाए, 9 7 63, 9 1 के 9 बटे 7 आएगा, या इसको लिख सकते हैं 64 सही 2/7%। ठीक। आगे अगर कोई पूछ लिया 7/11, तो हमको पता है 7/11 1/11 ही को, तो 1/11 का 7 गुना ही तो 7/11 होता है भाई। कितना होता है 1/11 का 7 गुना, 7 बार, जैसे 1/11 है, इसमें अगर हम 1/11 है, अगर हम इसमें 7 से गुणा करा दें, 7 से गुणा करा दें तो ये क्या हो जाएगा 7/11। तो 1/11 में अगर हम 7 से गुणा करा रहे हैं तो हमको इसके परसेंटेज वैल्यू, हमको ये पता है कि 1/11 कितना प्रतिशत होता है, 9 सही 1/11%। तो इसका 7 गुना कर लीजिए, 9 7 63, 63 सही 7/11%। बस सीधे निकल गया। 9/16 कितना परसेंट होता है, कोई पूछ लिया 9/16 कितना प्रतिशत होता है, तो 1/16 अगर आपको पता है तो 9/16 ऑटोमेटिक, कल हमने बताया था 1/16 की वैल्यू कितनी होती है। तो 1/16 जो है, 1/16 अपने आप में कितना प्रतिशत होता है, 6.25% होता है कि नहीं भाई। ठीक, 6.25%, या इसी को लिखते हैं 6 सही 1/4%, ये भी तो लिखते हैं। ठीक। अगर इसका मान 6 सही 1/4% है तो इसका 9 गुना कितना होगा। अब ये देखो 9 6 54, 54% प्लस निकालते कैसे हैं, 9 1 के 9/4%। अब इस 9/4% को हम क्या लिख सकते हैं, 54% प्लस क्या लिख सकते हैं, 2 सही
1/4% लिख सकते हैं नहीं, 2 चौकाट है 9/4%। तो 54, ये देखो ये पूर्णांक ये पूर्णांक दोनों आपस में जुड़ेंगे कितना होगा, 54 2 56 दशमलव नहीं 56 सही 1/4%, या तो लिखिए या 1/4 को ही 0.25 लिखते हैं तो 56.25%, या ये हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमको ये भी पता है 6.25% होता है। ठीक, इतनी चीजें समझ में आई। ठीक है, इसको देख लीजिए एक बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अभी आने वाले वैल्यू बहुत अच्छे अच्छे हैं, आप लोग सिर्फ बने रहिए, आगे देखिए कैसे कैसे कैलकुलेशन को इजी कैसे किया जाता है, ये भी हम इसी में सीख लेंगे। कितनी आसानी से सब कुछ होगा, सिर्फ वैल्यू याद होगा। देखो हमको ये पता था, कल हमने बताया था 1/18 कितना होता है, हमने बताया था इसका मान कितना होता है 5 सही 5/9%। ठीक, ये होता है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि आप बताइए 11/18 कितना होता है, 11/18, तो इसका 11 गुना ही तो है भाई, 11 गुना ही तो है, इसका भी 11 गुना कर लीजिए। अब इसका 11 गुना करने का तरीका देखिए, 11 गुना कर रहे हैं हम, 11 पचे 55, ठीक है 55% ये हो गया, 11 का 5 गुना 55, फिर प्लस 11 का 5 गुना 55/9%, इतना हो गया। अब ये देखो इसका हर अंश से छोटा है, तो इसको हम इसमें जितने भी पूर्णांक है वो निकाल लेते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं 55% प्लस कितना बार जाएगा भाई ये 9 छक 54, 6 सही 1/9% भी तो लिख सकते हैं इसको, 9 छक 54 55/9% है, तो इसको ये भी लिख सकते हैं। तो 55 और 6 कितना हुआ भाई 61 सही 1/9%, इसकी वैल्यू कितनी आई 61 सही 1/9%। ठीक, अब जैसे आगे देखिए, अगर मान लीजिए कोई पूछ लिया आपको 9/20 का मतलब क्या होता है, इसको सोचना पड़ेगा आपको 9/20 का क्या मतलब होता है। कोई पूछ लिया 9/20 का मतलब क्या होता है, तो आप इसको सोचेंगे हाँ 9/20 इसमें कोई भाई बहुत बड़ा गुणा हो गया, ये कोई नई चीज आ गई, 9/20 हमने जिंदगी में पहली बार सुना है इसको। तो 9/20 का मतलब क्या है, आपको ये तो पता ही है ना कि 1/20 ये सब लिखना नहीं है भाई, 1/20 ये सब लिखना उखना तो है नहीं, अपने मन में कैलकुलेशन करके देखो कि हाँ 1/20 अपने आप में 5%, तो 5% का 9 गुना 9 पचे 45% सीधा हो जाएगा। अगर हम ये अपने दिमाग में ही करें तो डायरेक्टली आ जाएगा, इसको आपको लिखना नहीं है। यही चीज आपको हम समझा रहे हैं कि कोई भी चीज जितना अच्छा कैलकुलेशन आपका होगा, जितना तेज आपका दिमाग काम करेगा, उतनी तेज आपको कोई वैल्यू निकालने में परेशानी नहीं होगी। जैसे 1/20 हमने क्या कल बताया था कि 1/20 5% होता है। अच्छा ठीक है, बताया कैसे था 1/20 5% क्यों होता है, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हमने रट लिया, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा कराते हैं, प्रतिशत का चिन्ह लगाते हैं, 20 1 के 20, 20 पंचे 100, ये आ गया 5%, यही तो रटा है। ठीक, 5% इसका कल हमने बताया था 1/20 का 5% हो। ठीक है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर, अब इसका 9 गुना है, 9 गुना है तो इसका भी 9 गुना हो जाएगा, 9 पचे 45% सीधा। अगर पूछ लिए 13/20 बताइए, 13/20 तुरंत दिमाग काउंट करना चाहिए, 13 पचे 65%, खत्म हो गया भाई, उसमें कुछ है नहीं, 13 पचे 65%, इसका 13 गुना ही तो है, 5 का 13 गुना 20 का 13 गुना, 13/20 क्यों आया, इसमें 13 से गुणा किया गया होगा, तो इसमें भी 13 से गुणा कर दीजिए, हो जाएगा, खत्म कहानी। ठीक है, इसको आप लोग जितना ज्यादा आप लोगों का दिमाग काम करे, देखिए दिमाग आपका आपके बस में होना चाहिए, पढ़ते समय कहीं इधर उधर ना भटके भाई, पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई, बाकी आप लोग जो भी करना चाहें सब कुछ करिए, जम के मेहनत करिए, बाकी गणित की टेंशन छोड़ दीजिए जल्दी से जल्दी। कल हमने बताया था क्या आपको एक चीज और, चलिए बताया छोड़ दीजिए उसको, अगर कोई पूछ लीजिए 17/24 कितना होता है या 13/24 कितना होता है, बताइए जल्दी बताइए, 5 सेकंड है।
खत्म, 5 सेकंड खत्म। हमको पता है 1/24 कितना होता है, ये सब लिखना नहीं है। 1/24 4 सही 1/6%, ये होता है भाई 4 सही 1/6%। ठीक, ये होता है। अब 13 गुना इसका करिए, इसका 13 गुना तुरंत करिए। 13 चौक 52, 13 1 13/6, 13 चौक 52, 13 1 13/6, 6 दूनी 12, 52 2 54, 54 सही 1/6%, खत्म हो गया। 54 सही 1/6%। इसका 13 गुना, देन इसका भी 13 गुना। ठीक, यही तो है। 13 चौक 52, 13 1 13, 6 दूनी 12 हो गया, 52 2 54 सही 1/6%। अगर इसका 17 गुना करें तो कितना होगा? 17 चौका 68, 17 1 17, 17 चौका 68, 17 1 17/6%। 68 6 दूनी 12, 68 2 70 सही 5/6%। समझ में आया? आपसे पूछा जाए आगे, बताइए 7/25 कितना परसेंट होता है? 7/25। और पूछ लिया जाए आपका, बताइए 17/25 कितना परसेंट होता है? 17/25। दिमाग काम करना बंद कर दिया? हाँ भाई, दिमाग काम करना बंद हो गया। 1/25 कितना होता है? 4%। 7/25 7 चौक 28%, खत्म। आगे 1/25 4, 17 चौका 68%, खत्म कहानी। इसमें कुछ है थोड़ा ना, लिखना उखना तो नहीं है भाई इसको। ठीक है, आगे चलिए देखें। मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? कमेंट कीजिएगा, और कमेंट कीजिएगा जो भी चीजें डाउट होंगी वो कमेंट कीजिएगा। हाँ ऐसा नहीं, ऐसा सर। ठीक है, आगे देखिए। अगर आपसे कोई पूछ लिया कि आप बताइए 7/30 की वैल्यू बताइए, या आपसे पूछ लिया कि आप बताइए 17/30 की वैल्यू बताइए। ठीक, बताइए भाई, जल्दी बताइए। 7/30 या 15/30, 17/30, सॉरी। देखिए इसमें भी कुछ नहीं है। 1/30 की वैल्यू कल हमने बताया था, क्या क्या बताया था भाई? 3 सही 1/3% होता है। हाँ कि नहीं? होता है कि नहीं भाई? आगे इसमें 17 से गुणा करा लो भाई। इसका 17 गुना तो है, इसका भी 17 गुना हो जाएगा। ठीक, इसका 17 गुना कर 17 त्या 51, 17 का 3 गुना 51 होता है। 17 1 के 17, अगर हम कहें 3 5 15, 51 5 56, 56 सही 2/3% इसकी वैल्यू। ठीक, आगे इसका 7 गुना, 7 3 21, 7 1 के 7, 3 दूनी 6, 21 2 23, 23 सही 1/3% इसकी वैल्यू। निकल रहा है कि नहीं भाई? समझ में आ रहा है? देखिएगा, समझ में नहीं आएगा तो बताइए। आगे देखिए भाई, 1/23 का हो गया, 1/30 का हो गया। ठीक, आगे अगर आपसे कोई पूछ लिया कि बताइए 27/40 का क्या होगा, ठीक, या आपसे पूछ लिया 13/40 बताइए क्या होगा। अब बताइए आप लोग, जल्दी बताइए। कल बताया था हमने क्या, 1/40 कितना होता है? अपने आप में 2.5% होता है। कितना होता है? 2.5%। अगर हम 13/40 को कहें तो ये 10 + 3/40 है कि नहीं भाई? है कि नहीं भाई? 10 + 3/40 है कि नहीं? अगर इसमें 2.5 से गुणा करा लिया जाए तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 7.5, 25% + 7.25 32.5%। समझ में आया? बोलो हाँ। ठीक, ये क्या है भाई? अगर या तो आप जो है 2.5 का 13 गुना, मतलब 2.5 का 13 गुना कर दीजिए तब भी आ जाएगा, या आप इसको लिख लीजिए 10 + 3 का 2.5 गुना। कर सकते हैं नहीं भाई? कोई अंतर है इसमें? 13 का 2.5 गुना या 10 + 3 का 2.5 गुना, कोई अंतर नहीं।
आगे इसको लिख सकते हैं या तो 2.5 का 25 से 25 इसका 25 गुना कर लीजिए 27 गुना, या 25 का 27 गुना कर लीजिए, या 27 को 25 गुना कर लीजिए, या जो है आप लोग इसको लिखिए 30 माइनस 3 का 2.5 गुना। लिख सकते हैं कि नहीं भाई? यही तो है, 30 माइनस 3 का 2.5 गुना लिख सकते हैं। 25 थे 75% माइनस 2.5 का 3 गुना 7.5। अब ये बताइए, बहुत से लोगों को पॉइंट घटाने में दिक्कत होती है, ये कितना है? 7 से ज्यादा 8 से कम, जो जिससे कम है उसको घटा लीजिए। 75 से 8 घटाएंगे कितना बचेगा भाई? 75 से 8 घटाएंगे कितना बचेगा? 67। बस 0.5 लगा दीजिए, हो गया, घट गए। ठीक, समझ आया? देखिए समझ आया। 27 को क्या लिख सकते हैं? 30 माइनस 3 लिख सकते हैं। 30 माइनस 3 गुना ही तो है ये भाई, या 27, या कहिए 27 गुना है, या 30 माइनस 3 गुना है। इसको कहिए 13 गुना है, या 10 प्लस 3 गुना है। कह सकते कि नहीं? एक और निकालिए आप लोग, चलिए इसी का ही एक और निकालिए। 29/40 निकालिए। 29/40, 29/40 कितना होगा? 29/40 में क्या लिख सकते हैं भाई? 30 माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं? अब 1/40 हमको पता है 2.5% होता है, तो इसको भी 2.5% से गुणा करा दीजिए। 25 का 3 गुना 75। ठीक, एक जीरो से ये दशमलव उधर चला जाएगा, माइनस 2.5। अब इसमें घटाना है, तो 75 से 3 घटाकर 0.5 लगा दीजिए। 75 से 3 घटाकर 0.5, 75 से 3 घटाएंगे तो 72.5। खत्म। समझ आया भाई? ठीक, आगे बढ़ते हैं। आई होप सब कुछ समझ में आता होगा भाई। आगे देखिए भाई, अच्छी ये बताइए आप लोग, 3/32 कितना होता है? 3/32 बताइए। 3/32, 3/32। अब इसको जो लोग नहीं जानते हैं क्या करेंगे भाई? 3/32 है, गुणा 100 करेंगे, परसेंट लगा देंगे, प्रतिशत बदल जाएगा। इसको काटेंगे 25 बार में, इसको काटेंगे 8 बार में, इसको कहेंगे 25 या 75/8% है, या इसको लिखेंगे 8 9 72, 8 3 24, इतना परसेंट। 75 इतना कहेंगे। और जो बच्चा समझदार होगा वो क्या करेगा भाई? जो लड़का समझदार होगा, इसको करना ही नहीं, बिल्कुल नहीं करना है, इन सब झमेलों में नहीं पड़ना है। हमको ये पता है कि 1/16 होता है कितना भाई? 6.25% होता है कि नहीं होता है? सबको पता होगा, है कि नहीं? अगर हम दोनों साइड 1/2 से गुणा करा दें, 1/2 से यहां भी गुणा करा दें, तो ये हो जाएगा 1/32। हम 3/32 निकालेंगे, 1/32 हो जाएगा कि नहीं? जब इसमें 2 से गुणा कराएंगे तो ये कितना आ जाएगा? इतना होगा कि नहीं भाई? अरे 2 3 6, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 2 5 10। अगर हम 6.25 का आधा करेंगे 3.125 आता है। ठीक, अब 1/32 का मान हमको इतना मिल गया। अब इसका 3 गुना ही तो है ये 3/32, तो इसको निकाल लीजिए भाई। 3 3 का 9, 3 6, 125 का 3 गुना कितना हुआ? 375.375। समझ आया भाई? समझ आया? अरे भाई क्या है, 1/16 है, इसका हमको पता ही है 6.25 है। अगर हम लोग इसमें 1/2 से गुणा कराएं तो 1/32 हो जाएगा, तो इस साइड भी 1/, हमने क्या किया था वहां उतना गुना किए थे, यहाँ भी उतना गुना कर रहे हैं। ठीक है, 3.125 जो है 1/32 की वैल्यू आई, इसका 3 गुना ही तो 3/32 है।
है कि नहीं भाई? ठीक, समझ आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अब आप लोगों से अगर पूछा जाए कि आप लोग बताइए 43/8 कितना प्रतिशत होता है? 43/8 कितना प्रतिशत होता है? अब आप लोग दिमाग काम करना बंद किया, ठीक। अब ये बताओ, अभी तक आपका अंश जो है हर से हमेशा छोटा रहता था, इस बार बड़ा आ गया, तो क्या होगा भाई? ये क्या होगा? कुछ नहीं, एक अपने आप में क्या होता है, हमेशा 100% होता है। अगर कोई पूछ लिया 2 कितना होता है, तो एक को हमने क्या किया, 2 गुना हुआ, तो इसको भी 200% लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अगर 3 पूछ लिया तो 300%, 4 पूछ लिया तो इसका 1 का 4 गुना 4 होता है, तो इधर 400%, 5 पूछ लिया तो 5 कितना होगा भाई, 500%, 6 पूछ लिया तो 6 कितना होगा भाई, 600%। ठीक होगा कि नहीं होगा? तो ऐसे ही तो है। अच्छा, इसको हम तरीका क्या है, देखो इसको हम लिख सकते हैं 40 + 3/8 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? तोड़ना सीखो, कितना इजी कैलकुलेशन है, तोड़ना सीखो। अब जैसे अगर हम 40 + 3/8 में इसको तोड़ दिए, तो हमको ये पता है 3/8 की वैल्यू हमको पता है 3/8, क्योंकि 1/8 की वैल्यू हमको पता है कितना होता है, 12.5। 3/8 की वैल्यू 12.5 का 3 गुना 37.5। ठीक, तो ऐसे ही 40/8 इसको क्या लिख सकते हैं, 40/8 + 3/8 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? 40/8 कितना हुआ, ये अपने आप में 5 हो गया, पूरा 5। अब 3/8 कितना हो गया, 37.5%। अच्छा ये बताओ 5 अपने आप में कितना परसेंट, 500%। तो ये 500 + 37 कितना हो गया, 537.5%। समझ आया? बोलो हाँ। समझ आया कि नहीं भाई? समझ आया? अच्छा, अगर आप लोगों से पूछ लें हम कि आप लोग बताइए 13/7 कितना होता है, तो आप लोग क्या कहेंगे भाई? ये तो नई चीज आ गई 13/7। हमको तो 1/7 का मान पता है, 1/7 कितना होता है हमको ये पता है, 1/7 कितना होता है सबको पता है। 1/7 जो है 14.2/7% होता है, ये सबको पता है। अब आ गया 13/7। तो आप लोगों के पास 2 तरीके हैं, जो आप लोगों को सही लगे वो लगाइए। देखिए इसको तोड़ सकते हैं 1 + 6/7 में। अब आपको 1 का मतलब 100%, 6/7 का मतलब इसका 6 गुना आप लोग करिए। 14 × 84 सही, 6/7%, 6 दूनी 12, 85 सही, 5/7%। या तो आप लोग ये करिए, या इसको ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं। कैसे ब्रेक कर सकते हैं भाई, 2 - 1/7 कर सकते हैं नहीं? 7 दूनी 14 में से 1 गए, 13/7 1 लिखा है। अगर इसके मेथड से देखें, तो इसके मेथड से देखें 1 अपने आप में कितना परसेंट, 100%, सबको पता है। अब इसका 6 गुना करना है, तो हमको 14 × 84, 6 दूनी 12, 84 1 85, तो कितना हुआ 85 सही, 5/7%, ये लिख सकते हैं। तो इसका मान कितना आया, 185 सही, 5/7%। इतना सब करने की जरूरत नहीं है। ठीक, आपको पता है 2 कितना है, 200%। ठीक, 1/7 हमको पता है 14 सही कितना है, 2/7%। अब ये देखो, इसको घटाने का तरीका सीखो। 200% है, 200 में से हमको 14 सही 2/7 घटाना है। तो अच्छा ये बताओ, ये 14 से ज्यादा है, 15 से कम है, तो इसमें से पूरा पूरा 15 घटा लीजिए। तो 200 में से अगर 15 घटाएंगे तो कितना बचा, 185 बचा। ठीक, अब इस 7 में से 2 घटाइए, उसको अंश में लिखिए, हर में 7 ही हमेशा बना रहेगा। बोलो हाँ, समझ में आया? नहीं समझ में आया? एक बार फिर से देखिए। इसको तोड़ सकते हैं 2 तरीके से। ये वाला तो बेहुदा है, इसको छोड़िए, इस तरीके से छोड़िए। 5 गुना 7 गुना कौन करे जाकर भाई, जो हमको याद है उसको डायरेक्ट लिखे।
इसको तोड़ सकते हैं 2 माइनस 1/7 में। 13 को तोड़ सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 2 माइनस 1/7, ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसको लिखिए 2 माइनस, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे तोड़िए 7 दूनी 14, इसको लिख सकते हैं 14 माइनस 1/7 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। ठीक, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो 14/7 माइनस 1/7 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बोलो हाँ। 7 के साथ 7 दूनी 14, यही दो तो यहाँ लिखा गया है भाई, माइनस 1/7 यही तो लिखा गया है, कुछ और अलग से हमने किया नहीं। आगे 2 को हम, एक अगर 100% तो 2 कितना परसेंट, 200%। ठीक, एक अगर 100% तो 2 कितना, 200%। अब ये बताओ 1/7 हमको पूरा रटा रटाया है, पूरा जो है हमने इतना प्रैक्टिस किया है कि 1/7 हमको पता है कि 14 सही 2/7% होता है। अब ये बताओ इसको घटाना सीखिए। ये देखो 14 से ज्यादा है तो 14 से ज्यादा है, 15 से कम है तो ज्यादा, जिस 14 से ज्यादा है 15 से कम है तो इसमें से कितना घटाना है, 15 घटाना है। जिससे कम होगा उतना घटा लेना है, जिससे ज्यादा होगा, जो संख्या से ज्यादा होगा और जिससे कम होगा, जिससे कम होगा उतना घटा लेना है। तो इससे मतलब ये बताओ, ये संख्या 15 से कम है ना, तो 15 घटा लो इसमें, पूरा पूरा 185 आ गया। अब ये देखो इसका जो हर है और इसका जो अंश है, इसके हर से इसके अंश को घटाकर अंश में लिखो, बाकी हर वही लिख दो, बोलो हो गया, समझ में आया। ठीक, आगे देखिए। चलिए एक सवाल और बताइए। 71/12, आप लोग बताइए, हम लिख रहे हैं 71/12 हो गया, 41/8 हो गया, 41/8 हो गया। आगे अगला 37/15 हो गया। ठीक, आगे 72/5 हो गया, 72/5 हो गया। इसको निकालिए आप लोग। इसको देखिए भाई, इसमें क्या लिख सकते हैं, 72 माइनस 1/12 लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो हाँ। इसको क्या लिख सकते हैं, 72/12 का मतलब हो गया 6 माइनस 1/12 लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो हाँ। इसको क्या लिख सकते हैं, 600%। अब ये देखो 1/12 आ गया, इसको हमने बताया था क्या, 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3% बताया था कि नहीं, बोलो हाँ। 600 में से 8 से ये ज्यादा है कितना, एक 9 घटा लो इसमें से, तो 600 में से 9 घटाएंगे तो 591 बचा, माइनस इसके हर से इसके अंश को घटाओ 2, माइनस नहीं, इसके अंश से इसके हर को घटाओ 2/3%, बोलो हाँ, समझ में आया। ये कितना है भाई, 40 प्लस 1/8 है, 40, 5, 8 × 5 = 40, तो 5 हो गया प्लस 1/8 हो गया, 5 अपने आप में 500% प्लस 1/8 का मतलब कितना होता है भाई, 1/8 का मतलब 12.5%, कल बताया था, तो कितना हो गया 512.5%, समझ में आया, बोलो हाँ। अब इसको निकालने का तरीका देखो, इसको 2-3 तरीके से निकाला जा सकता है। 37/15 है, इसको लिख सकते हो 2 + 7/15 लिख सकते हैं नहीं, अरे 15 दूनी 30, 7 37 सही, अब 37/15। अब ये देखो 2 अपने आप में 200%। ठीक, अब देखो 7/15 आया, 1/15 की वैल्यू हमको पता है कितनी होती है, 1/15 कितना होता है भाई, 1/15 कितना होता है, बताओ भाई, कोई बताओ 1/15 कितना होता है। 1/15 होता है 6 सही 2/3%। ठीक, अब 6 सही 2/3% का 7 गुना ही तो है भाई,
तो 7×6 = 42, 7×2 = 14, 3×4 = 12, 42×4 = 46। तो 46 सही कितना है 3×4 = 2/3%। तो 246 सही 2/3%। इसकी वैल्यू आ गई। समझ आया? बोलो हाँ। आगे चलिए। आगे जैसे आ गया, मान लो हमने कहा कि चलिए आप बताइए 383.33%, एक हो गया। आगे आ गया 512.5%। प्रतिशत नहीं है भाई, ये प्रतिशत नहीं है। हाँ प्रतिशत है। इसको बताइए, इसको बताइए, इसको ब्रेक करना सीखिए भाई। 300% प्लस 83.33% लिख सकते हैं नहीं? 300% का मतलब 3 हो गया। अब ये बताओ 83.33%, हमको याद है भाई कि 1/12 होता है, 1/12। 83.33% कितना होता है भाई? इसको भी ब्रेक कर लो यार, सॉरी इसको भी ब्रेक कर लो। इसको लिख सकते हो 50% प्लस 33.33% लिख सकते हो कि नहीं? ठीक, जहां आप फंसो वहां ब्रेक करो। 3 + 1/2 + 1/3 ये लिख सकते हो कि नहीं? ठीक, इसका एलसीएम 6 हो गया। 18 + 3 + 2, 18 3 21 2 25, 21 2 23/6 इसकी वैल्यू होगी। ये है भाई 500 + 12.5, 500% प्लस 12.5%। ये हो गया 500% अपने आप में 5, 12.5% को हम क्या लिख सकते हैं भाई? 1/8। 5 सही 1/8 लिखो या 41/8 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आया? बोलो। इससे आगे हमने ले लिए, मान लीजिए मिटाया तो मैं बता रहा हूं। आगे हमने ले लिया। अच्छा बताइए कि 53/8 कितना प्रतिशत होगा? पहला है। दूसरा हमने ले लिया 29/3 कितना प्रतिशत होगा? आगे हमने ले लिया 71/10 कितना प्रतिशत होगा? ये 3 बताइए। सबसे पहले 53/8, इसको क्या करें भाई? 53/8 इसको तोड़ दीजिए 50/8 में, तोड़ सकते हैं नहीं? इसको तोड़ दीजिए प्लस 3/8 में। अब देखो ये बन तो नहीं रहा है भाई, ये बन तो नहीं रहा है। अब इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, इतना गुणे 100% कर देना। जहां ना बने वहां गुणा 100%। प्लस 3/8 का पता है 37.5% होता है। इसको जब काटेंगे तो ये 25 बार में, ये 2 बार में, ये कितनी बार में? 25। ये कितना हो जाएगा? 625 प्लस 37.5%। 625 में 37 जोड़ेंगे कितना होगा भाई? 7 और 2 12, 3 2 5 6, 662.5%। समझ आया? बोलो। ये है भाई, इसको तोड़ेंगे 70 + 1/10। अच्छा ये बताओ 70 इसको लिख सकते हैं क्या? 7 + 1/10 लिख सकते हैं नहीं? 7 अपने आप में कितना है? 700%। 1/10 अपने आप में 10%।
इसका मतलब क्या हुआ भाई 710%। समझ आया? इसको तोड़ेंगे क्या हो सकता है भाई 30 माइनस 1/3 लिख सकते हैं नहीं? 30 का मतलब इसको लिख सकते हैं 30 का मतलब 3, 30/3 लिख लीजिए या -1/3। 30 का मतलब ये हो गया 10 -1/3। 10 को क्या लिखेंगे भाई 10 कितना है 1 का 10 गुना, तो 100 का भी 100% का भी 10 गुना, -1/3। अब इसको घटाना है, इसको घटाएंगे कितना आएगा? अब ये देखो 1/3 कितना होता है भाई अपने आप में 33.33% होता है, या 33 सही 1/3% होता है। अब इसमें से 34 घटा लीजिए, 33 है, एक बढ़ाकर अपने मर्जी से 34, 1000 में से 34 घटाएंगे कितना आएगा भाई? आएगा 66, तो 966 सही। अब इसको इससे घटाकर अंश में लिखिए, बटे में हाथ 3 लगाइए, कहानी खत्म। समझ आया? बोलो हाँ। ठीक, ठीक है भाई, आज इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी आपको जो चीज़ें समझ नहीं आ रही वो कमेंट कीजिए। बाकी वीडियो में जो भी दिक्कत होगा, जो भी समस्या होगा, आप लोग बताते रहिएगा। आप लोगों का प्यार बना रहेगा तो ऐसे ही हम वीडियो बनाते रहेंगे। आप लोगों के ऊपर है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जो भी चीज़ जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसको अपने टारगेट बना कर रखिए कि हाँ हमको, मान लीजिए 2024 में बेरोज़गार नहीं रहना है भाई। बेरोज़गारी एक धब्बा है। आप लोग अच्छे से पढ़िए। बाकी जो भी डाउट होगा, मैथ्स का कोई भी डाउट कहीं से भी, अर्थमेटिक एडवांस कहीं से भी आपका कोई भी डाउट होगा, उसको मेरे कहीं भी इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे कहीं भी भेज सकते हैं। आप लोगों को सलूशन मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक भैया, धन्यवाद।